नमस्कार। हम लाए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर नंबर 14। इसके अंदर आज हमें डिस्कस करना है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम की बात इंडिविजुअली हम कर चुके हैं कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को किस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एनर्जी की एक्सप्रेशन भी हम लोग फाइंड आउट करके आ चुके हैं। इन दोनों के अंदर जो इंटर रिलेशनशिप है हम वो भी फाइंड आउट करके आ चुके हैं। बट जो कहानी है वो वहीं की वहीं है कि अगर हमें एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनकी वैल्यूज़ पता है तो हम दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली कैसे पता करेंगे। मतलब वही जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास पोजीशन की, टाइम की, वेलोसिटी की, इनकी सबकी हम लोगों ने डिराइव की हैं। द सेम इक्वेशंस वी वांट टू डिराइव इन द केस ऑफ आई कैन से एनर्जी एंड मोमेंटम। तो उसको डिराइव करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डेरिवेशन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है जो नॉर्मली आपकी बुक्स में दी होती है। एक बड़ा छोटा सा मेथड हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए उनके ही कंटेक्स्ट में हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये छोटा मेथड आप एग्जामिनेशन में भी ट्राई कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। थोड़ा सा मैं रिकैपिचुलेट लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस करवाऊंगी। जब हमने डिराइव की थी वी वर हैविंग टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस एस एंड फ्रेम एस डैश। इनिशियली एस और एस डैश जो थे वो कोइंसाइड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि ये जो एस डैश है इसने v वेलोसिटी से मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी अलोंग एक्स एक्सिस। इसका ओरिजिन o डैश है। एस के कोऑर्डिनेट्स x y एंड z हैं। एस डैश इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश और z डैश ये हैं। कोई भी पॉइंट है p किसी भी लोकेशन पे उसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में r और s डैश के रेस्पेक्ट में r डैश। With respect to x coordinates x, y, z और t, with respect to x dash, s dash coordinates x dash, y dash, z dash and t dash ये वाले हैं। वहाँ हमने क्या assume किया था? We emitted a light signal from origin of frame s और हम लोगों को ये लगा कि ये जो लाइट सिग्नल है it is moving in the form of expanding sphere। तो हम लोगों ने equations लिखी। हम लोगों ने कहा r जो है ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि लाइट जा रही है यहाँ से with the speed c, उसको टाइम लगा t, तो ये r किसके इक्वल हो जाना चाहिए, c into t। इसी को अगर हम फ्रेम s डैश के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो ये बन जाएगा r डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। क्योंकि स्फीयर एक्सपैंड हो रहा है तो स्फीयर की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से इधर भी हम लोगों को यही लगेगा कि स्फीयर है एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर। सिंस r इज इक्वल टू सी टी है तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सिमिलरली c स्क्वायर t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर z डैश स्क्वायर। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी इसको कंसीडर करके हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डिराइव की। वो जो इक्वेशंस थी दोज वर x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z dash is equal to z and t dash is equal to हमारे पास आया था t माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशंस हमने ये सारी स्ट्रैटेजी यूज करके डिराइव की थी। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली मोमेंटम और एनर्जी पर लगाएं तो वो हम कब लगा सकते हैं, जब इनकी इक्वेशंस के अंदर एक कोरिलेशन हो, हमें इक्वेशंस के अंदर सिमिलैरिटी नजर आए। तो देखिए वो कैसे होगा। मैंने कंसीडर की है इक्वेशन फॉर सपोज एनर्जी। हम लोगों ने जो अपने पिछले लेक्चर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेक्चर नंबर 13 के अंदर जो हमने डिराइव की थी एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हमने बड़ी ही खूबसूरत बात नेगेटिव एनर्जी की भी की, E वाज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर रूट। सपोज मैंने पॉजिटिव एनर्जी उठा ली है बिकॉज वी लव पॉजिटिव, है ना। तो हम लोगों ने E इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन ली। अब जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है एज इट्स का v इंक्रीज होगा, हम लोगों को पता है कि मास इंक्रीज होता है, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, इट मींस बॉडी इज गेनिंग मोर एंड मोर मोमेंटम। यानी कि ये जो टर्म है पी स्क्वायर ये इंक्रीज होती रहेगी इन द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ स्पीड। जिस स्पीड से आप मूवमेंट करेंगे वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी मोमेंटम उतना ज़्यादा बॉडी का बढ़ेगा। लेकिन रेस्ट मास कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो टर्म है ये टर्म जितनी ज़्यादा लार्जर होती जाएगी ये टर्म उतनी ही ज़्यादा इसके कंपैरिजन में स्मॉलर फील होगी। तो एट वेरी हायर वेलोसिटीज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट आई कैन से कि मैं इस टर्म को इस टर्म के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकती हूँ बिकॉज रेस्ट मास कैन बी ट्रीटेड एज जीरो और निग्लिजिबली स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। तो हमारे पास क्या बचेगा, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट और E इज इक्वल टू पी इंटू सी। और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मेरे पास क्या आया, P इज इक्वल टू E अपॉन
सी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पी क्या चीज़ है हमारे पास? मोमेंटम। इसके मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड पी जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो इस पी स्क्वायर को आई कैन राइट पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करना चाहते हैं, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन किसी के साथ भी आप कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए इनको कंपेयर करने के लिए इधर मेरे पास देखिए क्या है, टी स्क्वायर। पहले मैं इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेरिजन करूँ आपको थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। टी स्क्वायर के साथ एक टर्म है सी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए यहाँ से सी स्क्वायर के साथ टर्म है टी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर नहीं है, तो सी स्क्वायर जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, सी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई और सी स्क्वायर से ही डिवाइड। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी फोर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर। नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। देखिए आपके पास x की जगह क्या है, पी एक्स है, आपके पास y की जगह क्या है, पी वाई है, आपके पास z की जगह क्या है, पी जेड है, और आपके पास टी स्क्वायर की जगह क्या है, टी स्क्वायर की जगह है ई स्क्वायर अपॉन सी फोर, और आई कैन से टी की जगह आपके पास है ई अपॉन सी स्क्वायर। तो बिल्कुल सिमिलर अगर आपके पास ये इक्वेशंस आ गई हैं तो सेम स्ट्रैटेजी सारी इसके ऊपर ऐसे ही लगाकर हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशंस। तो अगर वही स्ट्रैटेजी इसके ऊपर लग रही है तो वही इक्वेशंस भी इनके लिए वैलिड होनी चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली इन इक्वेशंस के अंदर x को पी एक्स से, y को पी वाई से, z को पी जेड से और t को e अपॉन सी स्क्वायर के साथ हम क्या करवा देंगे, रिप्लेस, और हमारे पास आ जाएंगी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखिए मैंने इन्हीं इक्वेशंस के अंदर x डैश की जगह क्या लिख दिया है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आप ध्यान से देख पाएं। पी एक्स डैश यहाँ पे मैंने लिख दिया है पी एक्स, और t की जगह हमें लिखना है e अपॉन सी स्क्वायर, दैट्स इट। पी वाई डैश इसकी जगह पी वाई, पी जेड डैश और पी जेड। टी डैश की जगह हमारे पास क्या आएगा, ई डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से इसकी जगह ई अपॉन सी स्क्वायर, और x की जगह हमारे पास आना चाहिए पी एक्स। तो ये सी स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिए एंड आई हैव लेफ्ट विद, इधर में ई स्क्वायर लिख गई थी, मुझे ई डैश अपॉन सी स्क्वायर लिखना चाहिए था। तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस वी पी एक्स, ई माइनस वी पी एक्स अपॉन रूट 1 minus v square upon c square. So these four are transformation equations for momentum and energy. ये टॉपिक समटाइम्स एग्जाम में आ सकता है, तो आप सारी की सारी वही मैथडोलॉजी जो हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर यूज़ की थी वो आप यहाँ पे यूज़ करके इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।